नमस्कार साथियों। आपने देखा उत्तर प्रदेश के बहराइच आग में जल रहा था। अब जब दैनिक भास्कर ने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया तो वहाँ जो न्यूज और खबर निकल के आ रही है, ऑपरेशन करने के बाद बाकायदा दैनिक भास्कर ने अपने पेपर में दिया है कि वहाँ पर लोगों से जाके उसने पूछा है तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि उनको 2 घंटे का समय मिला था, अगर और समय मिलता तो पूरा बहराइच को जला देती। जैसा कि वो उस मीडिया में बता रहे हैं, उन करें और आगे शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वही खबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पर जो सोची समझी जो चाल थी, और वहाँ पर बहराइच में उस मार्केट में जाके उन्होंने इस तरीके से 2 घंटे के लिए वहाँ पर उपद्रव मचाया। और वहाँ फिर वहाँ के जो विधायक हैं, उन विधायक ने करीब 7 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज की है, और वो भी 7 लोग उनके खुद के हैं, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई है। उन 7 लोगों के नाम बाकायदा वहाँ एफआईआर में दर्ज हैं, लेकिन टीवी पर उनके नाम नहीं आ रहे हैं। एफआईआर तो दर्ज है, लेकिन बट यहाँ पर पहले उनका जो मोचरी में वहाँ पहुँचते हैं, मोचरी में वहाँ विधायक वहाँ के डीएम को और वहाँ जो अधिकारी हैं उनके पास पहुँचते हैं, फिर वापस वहाँ से फिर उनको लेके आते हैं और कैसे भी करके उनकी डेड बॉडी को मोचरी हाउस में पहुँचाते हैं। उसके बाद वहाँ जो संगठन थे इनके, वो उपद्रव करना चालू कर देते हैं। फिर तो क्या था वहाँ वहाँ उन्होंने ये नहीं देखा कौन किसकी शोरूम है, कौन किसकी दुकान है। ये वहाँ तो उन्होंने जिसकी दुकान चाहिए, जिसके मांग लगाई, जिसके चाहिए लूटपाट की, जैसा कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो बता रही है वो। तो वहाँ के जो सीओ हैं, महसी थाना पर जो पड़ता है वहाँ का, तो वहाँ के जो एसओ इंचार्ज थे, उन्होंने वहाँ के पीएससी लगाने के लिए भी वहाँ पत्र लिखा था कि यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल दिया जाए, जिससे कि यहाँ दंगा जो होने के चांस है वो नहीं होंगे। लेकिन उनकी नहीं माने, अगर उनकी बात ही मान लेते तो शायद ये बहराइच नहीं जलता। उसके बाद क्या होता है, फिर उनको वहाँ एसपी को वहाँ से हटा दिया जाता है, एसओ को वहाँ से निलंबित किया जाता है, कहीं किसी को हटा दिया। ये तो हटाने के बाद के काम है, लेकिन वहाँ जो जान गई मिश्रा की, वो नहीं जाती अगर ये पहले ही एसओ की बात मान ली जाती तो। लेकिन वहाँ जब दैनिक भास्कर ने जो वहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन किया, तो लोगों की जो सोच है वो लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर सोची समझी चाल थी। ये सारे आरोप भाजपा के ऊपर मढ़े जा रहे हैं, भाजपा के लोगों के ऊपर। वहीं उनके विधायक हैं, उन्होंने भी खास तौर पर अपने ही लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन अभी जांच पड़ताल चल रही है। उसके बाद भी जो शासन प्रशासन ने मिलकर वहाँ की जो करीब 23 घरों को बिल्डो से तोड़वाने का काम किया कि वो अधेड़ ज़मीन पे बने हुए इस वजह से। लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, और उनके सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए उन्होंने अपनी अग्रिम वहाँ प्रार्थना पत्र दिया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे जो यूपी सरकार है उसको साफ कह दिया कि आप अगर उनके घर टूटने चाहते हो और बुलडोजर चलाना चाहते हो, जेसीबी चलाना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से चलाएं, कोई दिक्कत नहीं, उसकी खामख्याली आपको भुगतना पड़ेगा। उसने साफ शब्दों में अपने दिया है, और उसकी न्यूज़ों में इस तरीके से उसकी खबर चल रही है। लेकिन वहाँ उनका बुलडोजर किया है, तो तत्काल ही वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई हो रही है उसके बाद वहाँ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने अपना पक्ष रखा, और जो लोग हैं जिनके मकान सही जगह पे बने हुए हैं वो वहाँ पहुँचे, उनके वकीलों से वहाँ बहसबाजी होती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार ने मान लिया है, नहीं अभी वहाँ के मकान नहीं टूट रहे हैं। आगे क्या होता है, क्या एक्शन लेती है सरकार, ले सकती है, क्योंकि सारी पावर सरकार के हाथ में होती है। और सरकार का कहना है कोई प्रदेश के अंदर, योगी सरकार के अंदर अगर कोई ऐसा उपद्रव करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई करने का सरकार काम करे, वो करती है। वहाँ तो एनकाउंटर होता है, घर टूटते हैं, बिल्डिंग टूटती हैं, होगा। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक मामला पहुँच गया है, और हाई कोर्ट अभी वहाँ पर उनकी सुनवाई चल रही है, उसका इंतजार कर रहे हैं। सुनवाई हो जाने पूर्ण होने के बाद वो कानूनी रूप से जो वैध होगा उस पर कार्रवाई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस जो वहाँ पर जो तांडव मचा है